आजाद बोल इंडिया के इस प्राइम टाइम शो में आप देखेंगे कई बड़ी खबरें। पहले सुनिए हेडलाइंस। बंकर के अंदर पहुंच गई ईरानी मिसाइल, जाकर फटी तेल अवीव के करीब, कई इसराइलियों की बंकर के अंदर मौत। ईरान के साबिक सदर अहमदी नेजाद के भी मारे जाने का दावा। कल हुआ था उनके घर पर हमला। नहीं झुकेगा ईरान, प्रेसिडेंट पेजेश्कियान का जंगी ऐलान, कहा सुप्रीम लीडर का रास्ता जारी रहेगा। अबू धाबी के जायद पोर्ट पर बड़े धमाके, ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमले का शक। और ईरान का बड़ा नुकसान, तबरीज एयरबेस पर इसराइल की एयर स्ट्राइक, टेक ऑफ से पहले ही ईरान के कई फाइटर जेट्स हुए तबाह। ये थी कुछ हेडलाइंस, खबरें होंगी इनसे ज्यादा। पहली खबर सुन लीजिए। इसराइल में भारी तबाही मची है। बंकर के अंदर ईरानी मिसाइल पहुंच गई और बंकर के अंदर ही फटने से 9 लोगों की अब तक मौत हुई है, ये बताया जा रहा है। इसराइल में तेल अवीव के पास एक शहर है बेत शेमेश, यहां ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के जोरदार वार ने एक बड़ी तबाही मचा दी। ताज़ा रिपोर्ट्स इसराइल के हवाले से जो आई हैं वो बताती हैं कि मौतों की तादाद बढ़कर 9 हो गई है, जबकि मलबे में दबे लोगों की तलाश अब भी जारी है। कई और लोग मारे गए हो सकते हैं। मिसाइल एक रिहायशी इलाके में गिरी जहां एक सिनेगॉग पूरी तरह तबाह हो गया और पब्लिक बम शेल्टर यानी कि बंकर समेत आसपास के कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसराइल के अखबार की कटिंग भी आप देखेंगे बाद में, जिसमें पता चलेगा आपको कि यहूदियों का जो मंदिर इबादत गाह होती है सिनेगॉग, वो तबाह हो गई और बम शेल्टर भी तबाह हो गया। इस एतबार से देखें तो ईरान अब ऐसी हैवी मिसाइलें दाग रहा है जिससे इसराइल के बंकर भी अब महफूज नहीं रह गए हैं, वो भी तबाह हो रहे हैं। ये तबाही के मंजर 1 मार्च की शाम 7:08 पर शेयर किए गए हैं। इसराइली फौज अब ये जांच कर रही है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकाम क्यों रहा। बाकायदा जांच बैठा दी गई है। बेत शेमेश शहर के मेयर शमुएल ग्रीनबर्ग ने यह बताया है कि करीब 20 लोग ऐसे हैं जिनसे अभी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि वो सब मारे गए हैं, लेकिन मैं कहता हूं इसका मतलब ये भी नहीं कि पक्का हो कि वो सब जिंदा हैं, मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ हैं और हालात बेहद कशीदा बने हुए हैं। ईरान की इस मिसाइल से इसराइल के अंदर गजा जैसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। बड़ी तबाही दोनों तरफ हो रही है। इसी खबर का दूसरा हिस्सा सुन लीजिए। इसमें एक अहम बयान है। बंकर बचा नहीं पा रहे हैं अब इसराइल को। बेत शेमेश में ईरानी मिसाइल ने बंकर पर सीधा हमला किया और उस बंकर में मारे गए ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसराइली थे और ज़्यादातर लोग इस पूरे हमले में आज जो हुए हैं इसराइल पर, उसमें उसी बंकर में मारे गए हैं जो ईरानी मिसाइल का निशाना बनी। इसराइल के शहर बेत शेमेश में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल के ज़ोरदार हमले के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो आप देख रहे हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मरने वालों की तादाद बढ़कर 9 से ज़्यादा हो गई है, जबकि 2 दर्जन से ज़्यादा लोग ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। यरूशलेम डिस्ट्रिक्ट पुलिस के डिप्टी कमिश्नर अवशलोम पैलेट ने यह बताया है कि मरने वालों में ज़्यादातर लोग पब्लिक शेल्टर यानी बंकर के अंदर ही पनाह लिए हुए थे। उनके मुताबिक मिसाइल का वार सीधे उसी शेल्टर पर हुआ जिससे अंदर छिपे लोग भी बच नहीं सके। ये बाहर ईरानी मिसाइलों से बचने के लिए शेल्टर में आए, शेल्टर में ही मिसाइल आ गई। पैलेट ने यह भी माना कि जून में ईरान के साथ पिछली लड़ाई के दौरान पुलिस को पहले से अंदाज़ा था कि अगर बैलिस्टिक मिसाइलें सीधे टकराएंगी तो पब्लिक शेल्टर और सेफ रूम उसकी ताकत झेल नहीं पाएंगे। यानी इसराइल को यह पता था, फिर भी मजबूती के लिए काम नहीं हुआ। इसके बावजूद उन्होंने लोगों से अपील की है कि मिसाइल हमलों के दौरान शेल्टर में जाना जारी रखें, भले वो महफूज ना हो, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में ये शेल्टर ही हल्के हमलों और उड़ते मलबों से यानी डेब्रिस से जान बचा लेते हैं, भारी मिसाइलों से नहीं बचा सकते। सवाल ये है कि बंकर फेल हो रहे हैं तो आने वाले दिनों में इसराइल अपने लोगों को बचाएगा कैसे। ईरान के खिलाफ जंग तो छेड़ दी है, लेकिन ईरानी मिसाइलों का तो तोड़ नहीं है। ना एयर डिफेंस सिस्टम, ना आयरन डोम, ना थार्ड, ना एरो, कोई नहीं रोक पा रहा। बहुत सी इंटरसेप्ट होती होंगी, लेकिन जो आ रही हैं तबाही मचा रही हैं उनका क्या, और अपने लोगों को यकीन कैसे दिलाएगा नेतन्याहू, पता नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक खबर आई है। खबर क्या है? ईरान को एक और झटका जैसी ये खबर है। अहमदी नेजाद के मारे जाने का दावा हो रहा है। ईरान के साबिक सदर पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदी नेजाद के मारे जाने का बड़ा दावा सामने आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल अमेरिका के कथित एयर स्ट्राइक में तेहरान में नमर्क इलाका जो है वहां अहमदी नेजाद के घर को निशाना बनाया गया था, जहां वो कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ मौजूद थे। कहा जा रहा है कि वो अपनी बॉडीगार्ड्स के साथ ही मारे गए। प्रो रिजीम आउटलेट ने कहा है कि हमले में अहमदी नेजाद और उनके कई सिक्योरिटी गार्ड्स मारे गए। हालांकि अभी तक इस दावे की कोई इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन सामने नहीं आई है और ना ही इसराइल या अमेरिका की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आया है, लेकिन इसराइल के अखबारों ने,
जैसे द जेरूसलम पोस्ट ने इस खबर को छापना शुरू कर दिया है। आपको बता दूं दोस्तों कि अहमदीनेजाद साल 2005 से 2013 तक ईरान के सदर थे, प्रेसिडेंट थे। उससे पहले वो अर्दबिल सूबे के गवर्नर और तेहरान के मेयर भी रह चुके थे। अगर ये खबर सही साबित होती है तो ये ईरान की सियासत और इलाके की टेंशन दोनों के लिए बड़ा झटका मानी जाएगी। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये दावा सच है या जंग की धुंध में उड़ती एक और बड़ी खबर है। हालांकि याद रखिए, कल ही इसराइल ने कहा था खामनेई मारे गए और आज हमें खबर मिली खामनेई शहीद हो गए। दोस्तों, कुछ खबरें बनाने में वक्त लगता है। हम लोग 30-30 घंटे जागते हैं तो थोड़ा आराम भी लेते हैं, और मैं डिटेल में खबर लाता हूँ इसलिए देर लगती, तो थोड़ा सा सब्र रखा करें। अब बड़ी खबरें और सुनिए। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान सही सलामत हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की शहादत के बावजूद उनका रास्ता जारी रहेगा। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने रिकॉर्डेड खिताब में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी लीडरशिप काउंसिल अपना काम शुरू कर चुकी है, यानी ईरान में एक इमरजेंसी निज़ाम खामेनी की शहादत के बाद बना है और वो काम करना शुरू कर चुका है। और पेज़ेश्कियान ने कहा कि हम अपने लीडर के रास्ते पर चलते रहेंगे। पेज़ेश्कियान ने साफ कहा कि ईरान की फ़ौजें दुश्मन के ठिकानों को कुचलना जारी रखेंगी। उनका यह बयान दोस्तों ऐसे वक्त में आया है जब इलाके में जंग का माहौल तेज़ी से गर्म हो रहा है और तेहरान लगातार जवाबी कार्रवाई की बात कर रहा है। पेज़ेश्कियान का यह बयान 1 मार्च की शाम को आया है। मौजूदा हालात में ईरान के अंदर टॉप लेवल पर इमरजेंसी इंतज़ाम शुरू होने की खबरें भी सामने आई हैं, जहां एक टेम्पररी लीडरशिप काउंसिल के काम शुरू करने की बात कही गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ पेज़ेश्कियान का एक सख्त लहजा माना जाए या फिर इलाके में जंग का अगला मरहला, अगला फेज़ शुरू होने वाला है। अरब ममालिक पर ईरान के हमले जारी हैं। अबू धाबी के जायद बंदरगाह पर धमाके की खबरें सामने आई और तस्वीरें भी। ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों ने यहां आग बरसाई है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई के शहर अबू धाबी में बड़ा अलर्ट देखने को मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कमर्शियल डीप वाटर पोर्ट जायद पोर्ट पर धमाके और हमलों के निशान देखे गए हैं। बताया जा रहा है कि ये हमले ईरानी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी ऑफिशियल एजेंसी की तरफ से पूरी तस्दीक सामने नहीं आई है, लेकिन ईरान के हमले तो दुबई और अबू धाबी पर हो रहे हैं। ये बंदरगाह, ये पोर्ट अबू धाबी की ट्रेड लाइफलाइन माना जाता है। सारा व्यापार यहाँ से होता है, इसीलिए यहाँ किसी भी हमले की खबर इलाके की सिक्योरिटी और व्यापार के लिए बड़ा सिग्नल मानी जा रही है। फिलहाल नुकसान और मारे गए कुछ लोग अगर मारे गए हैं तो उनकी डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। अब निगाह इस बात पर है कि क्या ये वाकई बड़ा एस्केलेशन है या फिर शुरुआती रिपोर्ट से तस्वीर अलग निकलती है। ये खबर मैं आपके लिए बाद में लाऊंगा, लेकिन उसका सिग्नल दिए देता हूं कि पता चला है कि शारजाह में ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले में 4 लोग मारे गए हैं। ये एक बड़ा एस्केलेशन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ईरान ही तबाही मचा रहा है, ईरान में भी बहुत तबाही मच रही है। और ये तस्वीर देखिए, तबरीज़ एयरबेस बताया जा रहा है ईरान का, जहां पर इसराइल ने एयर स्ट्राइक की है और टेक ऑफ से पहले ही ईरान के कई फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया है। इसराइली एयरफोर्स की तरफ से जारी किया गया है ये वीडियो, और इसमें दावा किया गया है कि नॉर्थ वेस्टर्न ईरान के तबरीज़ रीजन में मौजूद तबरीज़ एयरबेस पर तैयार खड़े ईरानी लड़ाकू जहाज़ों, फाइटर जेट्स को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। इसराइल की फ़ौज के मुताबिक ये स्ट्राइक उस वक्त की गई जब ईरानी एयरफोर्स के 2 F-4 फैंटम्स 2 और एक F-5 टाइगर 2 टेक ऑफ की तैयारी में थे। फाइटर जेट्स के नाम है। इस कार्रवाई को तेहरान की हवाई ताकत को कमज़ोर करने की कोशिश बताया गया है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि यह हमला इसराइल की उस बड़ी मुहिम का हिस्सा है जिसमें ईरान के मिसाइल लॉन्चर, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि ईरान की तरफ से इस खास वीडियो और नुकसान की पूरी डिटेल की अभी तक खुली तस्दीक सामने नहीं आई है। ऐसे में ज़मीनी तस्वीर क्या है, ये आने वाले वक्त में और ज़्यादा साफ हो जाएगा। और ईरान की कैपिटल तेहरान में और तबाही के क्या मनाजिर हैं वो आप देखिए कि किस तरीके से बारूद और धुएं का गुबार है, और साथ में आप वो तेहरान का टावर देख रहे होंगे जूम आउट होते ही, तो आपको तस्दीक हो जाएगी ईरान पर बहुत हैवी एयर स्ट्राइक्स अमेरिका और इसराइल की आज 1 मार्च को भी हो रही है। लिहाजा ये जंग अपने सबसे ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच रही है। कुछ और अपडेट्स लेकर, लेकिन डिटेल जुटाकर, पढ़कर और आपके लिए अच्छे से सब कुछ तैयार करके हम आपके सामने आएंगे। वक्त लगेगा लेकिन आएंगे ज़रूर। तब तक सब्र बनाइए, ये वीडियो देखिए, सलामत रहिए। ईरान की सलामती के लिए, दुनिया की सलामती के लिए दुआ कीजिए।